नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें हमने एक ऐसी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है इसके लक्षणों और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में, जो अक्सर कर ओल्ड एज में या बुढ़ापे में, जो हमारा वृद्धावस्था है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। इस बीमारी का नाम है पार्किंसन डिजीज़ या पार्किंसनिज्म। पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव का मतलब धीरे धीरे होने वाला एक बीमारी या एक डिसऑर्डर है जो नर्वस सिस्टम को और उस नर्वस सिस्टम के द्वारा जो बॉडी के पार्ट्स कंट्रोल होते हैं उनको इफेक्ट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण है वो बहुत धीरे धीरे आते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो है हाथों का कांपना। अक्सर कर आपने देखा होगा कई सारे ओल्ड एजेड लोग जो ट्रिमर्स के साथ आते हैं, हाथ जिसमें हल्का हल्का कांपने लगता है। इस तरह के ट्रिमर्स के साथ आने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन सब में यूजुअली पार्किंसनिज्म की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये पार्किंसनिज्म का या पार्किंसन डिजीज का पहला सिम्टम होता है। जनरली एक हाथ में ये ट्रिमर या कंपन स्टार्ट होता है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन और भी जो डिजीजेस हैं उनमें ये हो सकता है। लेकिन जब ये पार्किंसनिज्म के साथ में होता है तो इसमें धीरे धीरे दो चीज़ें जुड़ जाती हैं या दो सिम्टम्स जुड़ जाते हैं, जिसमें पहला सिम्टम है स्टिफनेस। मतलब स्टिफनेस का मतलब है कि जो बॉडी है, जहां आप बैठ गए उसके बाद वहां से उठने में या आपकी पोजीशन को चेंज करने में आपको तकलीफ होने लगती है। आपको एक कड़ाई का एहसास, एक हार्डनेस का एहसास होने लगता है। दूसरा है मूवमेंट का स्लो होना, यानी आपका जो ब्रेन है और आपका जो मोटर फंक्शन यानी कि हाथों पैरों को हिलाने की क्षमता है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगता है, एक डिले होने लगता है। तो जब ब्रेन हमें आज्ञा देता है कि हाथ को उठाओ, तो हम हाथ को उस समय नहीं उठाते, थोड़ी देर बाद उठाते हैं, और ये मूवमेंट्स जो है सडन नहीं होते, स्लो होते हैं। ये तीन जो ट्राइपॉड होता है, यानी ट्रिमर्स, स्टिफनेस एंड इनकोऑर्डिनेशन या डिलेड मूवमेंट, ये बताता है हमें कि हम सफर कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो पार्किंसन डिजीज जिसकी वजह से होती है। तो जो हमारी पार्किंसन डिजीज है, इसके अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं उसमें उसका कहना चाहिए कि लॉस हो जाता है या वो डैमेज हो जाते हैं। स्पेशली जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग सबस्टेंशिया नाइग्रा बोलते हैं, उसके अंदर की जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो नर्व सेल्स हैं इस एरिया की, यानी ब्रेन के इस एरिया की जो नर्व सेल्स हैं, वो यूजुअली एक डोपामिन नाम का एक कहना चाहिए केमिकल को सीक्रेट करती हैं। ये पार्ट जो डैमेज हो गया, ये जो सेल्स डैमेज हो गई हैं, ये इस डोपामिन को प्रोड्यूस करने में अनेबल हो जाती हैं। ये जो डोपामिन होता है, ये हमारी बॉडी को जो मोटर रिस्पॉन्स है उसको एक ताकत देता है। वो अगर डोपामिन नहीं होता है तो हमारी बॉडी स्लो हो जाती है, उसमें स्टिफनेस आने लगती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डोपामिनर्जिक। डोपामिनर्जिक जो सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोन कम निकलता है, ये केमिकल ब्रेन से कम सीक्रेट होता है। आइए अब देखते हैं कि आखिर हम पार्किंसन डिजीज को कैसे रोक सकते हैं या कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमने तीन चीजें देखी, एक ट्रिमर है, एक स्टिफनेस है, और एक जो कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट है वो स्लो है। इसके अलावा पोस्चरल प्रॉब्लम्स भी इसमें होती है। पोस्चरल का प्रॉब्लम का मतलब है जैसे हम लोग गलत तरीके से बैठते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जो कि इसमें एड ऑन होके इसकी गंभीरता को बढ़ा देती हैं। तो एक्चुअल में इसको रोकने का तो कोई साधन नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसका पता करना और लाइफस्टाइल में चेंजेस में विशेष रूप से आप योगा करिए। योगा अगर आप करते हैं, जिसमें कई सारे ऐसे आसन हैं जो कि आपकी बॉडी की स्टिफनेस को, उसके मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, तो इसके प्रोग्रेशन को रोकने में काफी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो पार्किंसन डिजीज को रोकने में बहुत मदद करती हैं। हालांकि इसको पूरी तरह से खत्म कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इन सिम्टम्स के आधार पे, जो पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स के आधार पर
पेशेंट को ट्रीट कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं और उसकी इस डिजीज को इस हद तक मैनेज कर सकती हैं कि वो अपनी जो लाइफ है नॉर्मल जी सके और उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, भले ही वहां पे पार्किंसन डिजीज प्रेजेंट हो। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है जेल्सीमिम। जेल्सीमिम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें 3 सिम्टम्स होते हैं मेन, डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस। तो अगर कोई भी पेशेंट है जिसमें डलनेस है, डलनेस कैसे, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डलनेस। डलनेस है, डिजीनेस है, बहुत सुस्ती आ रही है, ड्राउजीनेस है, हर समय पड़े रहने का मन कर रहा है, विद ट्रीमर्स। ट्रीमर्स का मतलब ट्रेम्बलिंग, वही ट्रेम्बलिंग जो पार्किंसन का फर्स्ट सिम्टम होता है। यानी जेल्सीमिम पार्किंसन डिजीज की फर्स्ट मेडिसिन है जिसे हमें सोचना चाहिए अगर हमारे पास पार्किंसन डिजीज का कोई पेशेंट आता है जिसमें ये 3 सिम्टम्स डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस यानी 3D और साथ में ट्रेम्बलिंग या ट्रीमर्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों दूसरा, इस जो पार्किंसन डिजीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सेकंड सिम्टम है, दैट इज स्टिफनेस। हमारे शरीर में, बॉडी में जो स्टिफनेस है जो इस पार्किंसन डिजीज में पाई जाती है, वही सेम तरीके की स्टिफनेस हमारे यहाँ एक और मेडिसिन में पाई जाती है जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर काम करती है और उसका नाम है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ये स्टिफनेस जो बॉडी की है बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। तो इसीलिए जो पार्किंसन डिजीज में स्टिफनेस वाला सिम्टम है, अगर आपको ये ज्यादा प्रोमिनेंट मिलता है देन वी कैन थिंक कॉस्टिकम इन दिस टाइप ऑफ केसेस। इस तरह के केसेस में हम कॉस्टिकम को सोच सकते हैं। तीसरा है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट के लिए हम लोग के यहाँ कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसमें नंबर 1 पे आती है एगेरिकस। एगेरिकस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो पेशेंट होता है वो ऐसा लगता है जैसे नशे में है, इसलिए वो उसके सारे मूवमेंट्स स्लो हो जाते हैं। तो स्लो मूवमेंट होने की वजह से अगर कोई समस्या आ रही है या हमारी पार्किंसन डिजीज में अगर ये स्लो मूवमेंट का जो सिम्टम है अगर ये ज्यादा प्रोमिनेंट है तो हम एगेरिकस सोच सकते हैं। और अगर एगेरिकस जो बॉडी की ट्रेम्बलिंग है वो इस हद तक बढ़ गई है कि पेशेंट एक जगह रुक नहीं सकता है, पूरी बॉडी उसकी कांपने लगी है, तो एगेरिकस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज। बात करते हैं कुछ मदर टिंचर्स के बारे में। तो मदर टिंचर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है जिसका नाम है जिंको बाइलोबा, GINKGO, जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा एक ऐसा मदर टिंचर है जो कि ब्रेन के अंदर जो सर्कुलेशन है, हार्ट जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है। इसकी वजह से ब्रेन के वो पार्ट्स जो इनएक्टिव हो गए हैं या सबसाइड हो गए हैं, वहां की जो नर्व्स हाइपो एक्टिव हो गई हैं वो दोबारा से रिएक्टिव हो जाती हैं। इस रिएक्टिविटी की वजह से ब्रेन फिर से पहले की तरह फुल्ली फंक्शनल रूप से काम करने लगता है। इसके अलावा एल्जाइमर डिजीज के लिए इंडिकेटेड इकलौती ऐसी मेडिसिन है जिसको हम बिना किसी साइन एंड सिम्टम्स के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिंको बाइलोबा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर पार्किंसन डिजीज एज वेल एज एल्जाइमर डिजीज। एक और मेडिसिन है जो ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ाती है जिसे हम लोग कहते हैं बकोपा मोनेरी या ब्राह्मी। ब्राह्मी इतनी अच्छी मेडिसिन है जो आयुर्वेद में भी कही जाती है कि अगर आपकी बॉडी के फंक्शन स्लो हो रहे हैं, आपका दिमाग जो कह रहा है आपकी बॉडी वो मानने में देर लगा रही है, यानी कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, डिफिकल्ट है, डिलेड है, उस केस में ब्राह्मी इज वेरी गुड मेडिसिन। और पार्किंसन का एक और जो सिम्टम है वो है मेमोरी लॉस। तो मेमोरी लॉस के केस में ब्राह्मी से अच्छा क्या होगा ये तो हम सब जानते हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। दोस्तों एक तीसरी मेडिसिन और है जो जनरलाइज्ड नर्वस सिस्टम को कवर करती है और उसका नाम हम सब जानते हैं, उसका नाम है एवेना सटाइवा। तो एवेना सटाइवा उन केसेस में काम करती है जहां पे एज बहुत ज्यादा है और पेशेंट को आधे सिम्टम्स पार्किंसन की वजह से हैं और आधे सिम्टम किसी और वजह से हैं, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज है या थक गया है। ऐसे केसेस में एवेना सटाइवा अगर गर्म पानी से दी जाती है तो बहुत जल्दी असर करती है। तो दोस्तों अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे काम करते हैं, प्रॉपर रिपोर्टाइजेशन करते हैं, एवेल्यूशन करते हैं और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम जो पार्किंसन डिजीज है उसको रोक ना पाएं और पेशेंट को उसकी नॉर्मल जिंदगी में वापस ना ला पाएं। लेकिन हमेशा की तरह मैं फिर से आज कहना चाहूंगा, कोई भी इनमें से जो मैंने मेडिसिन बताई हैं इनमें से किसी भी मेडिसिन का प्रयोग हमेशा किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के बिना ना करें। तो दोस्तों इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस में लाता रहूंगा, जब तक मैं अपना नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आता। मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हनुमान, जय होम्योपैथी।